Our next topic is वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यही हमारा अगला टॉपिक है और वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे याद रख सकते हैं आप कि जो भी सिलेंडर का आपका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच उसका 1/3 होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आर जो है वो रेडियस है बेस का और एच जो है वो हाइट है कोन की। ठीक है, कोन का हमारे को राइट सर्कुलर कोन का ही है हमारे सिलेबस में। तो ये हाइट होती है, ये 90 डिग्री पे होता है, ये रेडियस होता है, ये वाली चीज़ बेस का रेडियस, और ये स्लांट हाइट होती है। हमने उसमें देखा था जब हमने कोन का सरफेस एरिया किया था, एल से हम इसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 15। द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। तो हाइट मुझे 21 दी हुई है और स्लांट हाइट मुझे 28 दी हुई है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए मुझे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाना, तो उसमें आर चाहिए। तो आर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर निकालना है मैंने, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर को आप अंडर द रूट डाल सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को। तो ये आ गया आपका आर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो या ए प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व कर लो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कितना बन गया 49 और ये बन गया 28 माइनस 21 7। तो इसका अंडर रूट निकालना है, मल्टीप्लाई है ये। तो 49 का तो बाहर 7 आ जाएगा और 7 अंदर रह जाएगा, तो सीधा आंसर देखो स्क्वायर से ही बच गए आप। तो स्मार्टर वे है ये। रेडियस आ गई मेरे पास। अच्छा, आपको देखो अगर आप और स्मार्ट हो तो आप आर भी नहीं निकालोगे, आप आर स्क्वायर पर ही रोक दोगे उसे। ठीक है, क्योंकि मुझे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करना है ना, तो मैं इसको वहीं रोक सकता हूँ। तो अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो फिर से 49 इंटू 7 आ जाएगा। तो इस इंटू 21 सॉल्व कर लेंगे और आंसर इज 7546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के यूनिट्स। डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज दिस। तो एक कैनवस है, पेपर है उसके पास, तो उसका एरिया ये है। शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विद द बेस रेडियस 7 मीटर, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। इतनी जो है एक्स्ट्रा आपको चाहिए, वेस्टेज जो है मार्जिन में आ जाएगी चाहे कहीं भी आ जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है हमने। तो पहले तो देखो कोन है, अब कोन में कितना कैनवस लगेगा, क्योंकि नीचे तो टेंट में आप लगाओगे नहीं, फ्लोरिंग तो लगाओगे नहीं, टेंट में टॉप लगाओगे, तो सी एस से जितना लगेगा। तो जो कैनवस आपको 551 मीटर स्क्वायर दिया है, ये सारा आपके सी एस ए के बराबर आ जाएगा। और सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो रेडियस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 मीटर मेरे पास रेडियस है, तो एल निकल आएगी मेरी यहाँ पे। तो हम इसे क्या करेंगे, अच्छा एक तो और भी चीज़ करेंगे इससे पहले। सी, जो टोटल कैनवस है ना वो कितना है, ये तो नहीं मैं छेड़ सकता, लेकिन जो मेरा 1 मीटर स्क्वायर है वो मार्जिन में वेस्ट भी तो हुआ है। तो आप एक स्टेप पहले करेंगे, 551 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो 550 मीटर स्क्वायर का आपका रह जाएगा सी एस से। तो जो आप सी एस से इक्वेट करेंगे ना 550 को, वो 550 को करेंगे कहने का मतलब। सो पाई आर एल, तो ये कट गया 11 2 11 5, 50/2 25 आ गया। एल मेरी 25 आ गई। एल अगर 25 आ गई तो पाइथागोरस से मेरी ये आ जाएगी हाइट, और ये कितनी आ जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि इस टाइम ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 625 माइनस 49 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे 576 आ जाएगा, और 576 जो है वो 24 सॉरी उसका रूट होता है, तो 24 आ जाएगा आपका। बस अब वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर, सॉरी आर इज 7,
चलो h पहले ले लेते हैं, r बाद में डाल देते हैं। तो ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो 22 इंटू 56 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। तो ये देखो लास्ट में सेम बिल्कुल वही चीज़ आ गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर है जो हमने किया था, और 1232 आपका सॉल्व होके मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट निकल आया जी। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 13.7। पाई को 22/7 लेंगे, ठीक है जी, जब तक नहीं हमें बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। तो वॉल्यूम निकालना है, रेडियस आपको 6 दिया, हाइट आपको 7 दिया। तो ये मेरा कोन आ गया, रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 7। तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज 6, स्क्वायर में 2 6 इंटू एच इज 7। 7 से 7 काट देंगे, 3 से 2 कर देंगे, तो ये 12 इंटू 22 होगा, 12 2 24, 2 कैरी, 12 2 24, 24 प्लस 2 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट सेकंड भी ऐसे ही होना है। तो इसमें रेडियस 3.5 है और हाइट 12 है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 3.5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ इंटू हाइट। तो अब आप देखो 3 से आपका ये 4 से 12 चला गया, 7 से 0.5 से ये चला गया, तो 88 इंटू ये सबको मल्टीप्लाई करना आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 22 इंटू इस 5.5 को 5/10 लिख दो, 35/10 लिख दो, और रिड्यूस कर लो इसको 2। तो 5 2 से आप इसे 11 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 2 5 7 2 2, ठीक है जी। तो 14 इंटू 11 11 14 1 14 1 14 1 14 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी इन लीटर्स, ठीक है, कैपेसिटी टेक्निकली वॉल्यूम ही होता है। इन अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 स्लांट हाइट 25। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, कोनिकल वेसल, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो नॉर्मली देखो आप सीधा कोन भी बना सकते हैं क्योंकि उसने बोला नहीं है, अदरवाइज वेसल्स जो होते हैं ना वो उल्टे होते हैं, कोनिकल वेसल, ठीक है, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, कैपेसिटी तो उतनी रहेगी। तो इसमें रेडियस जो है वो 7 है, स्लांट हाइट, ध्यान से पढ़ेंगे, स्लांट हाइट दी है, तो अब आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट तो पाइथागोरस से आ जाएगी क्योंकि 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो h आपका 625 माइनस 49, तो ये 576 आ जाएगा जो कि 24। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लो आप लोग, ठीक है, 25 7 और 24 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद इसमें आपका कैपेसिटी इन लीटर्स निकालनी है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच इज 24, तो 7 से एक रिड्यूस कर देते हैं, 3 से एक 8 कर देते हैं, है ना। तो 7 2 14 1 154 इंटू 8, और ये आ जाएगा 8 4 32, 3 15 8 120 1 2 3 2, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब हमने इतनी सारी कन्वर्जन्स कर ली हैं यूनिट की, अब हमें आती हैं, और कन्वर्जन की यूनिट क्या है कि 1000 लीटर्स का या 1 लीटर का 1 किलो लीटर का 1 मीटर क्यूब होता है ना, तो 1000 लीटर्स का 1 मीटर क्यूब होता है, और इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे जैसे हम हर बार करते हैं, 1 लीटर का 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आप ऐसे याद रखें, बहुत बार मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है,
तो लीटर जो है बड़ी यूनिट है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर्स। ये मेरा फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। इसमें आपको हाइट दी है और स्लांट हाइट दी है फिर से, तो फटाफट देख लेते हैं इसमें भी क्या है। अरे जस्ट आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, देखो उल्टा कर दिया मैंने वैसे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्लांट हाइट 13 है, हाइट 12 है, ठीक है। तो पाइथागोरस से ये आपकी 5 आ जाएगी। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, 25 बचता है ये, तो ये 5 आ गया, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी। सो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, सीधा 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो या 25 लिखो, एच इज 13। तो इसमें अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये आपका ये एक चीज़ ठीक करो इसमें, ये हाइट जो है देखो स्लांट हाइट लिख दिया मैंने, आनी क्या है हाइट, ये ध्यान रखना। तो ये फिगर में आप देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो ये कट गया आप, राइट। तो अब ये जो है आपका, ये आपका सॉल्व होके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2200, क्योंकि 5 × 5 25 + 400 हो जाएगा, ओवर 7। ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो 22 दिस 7 × 1000, ये लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 1 2 ज़ीरोज़ आप काट दीजिए, ये 5 ये 11, तो ये आपका 11/35 लीटर्स आंसर आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन बना लेते हैं, हाइट जो है उसकी 15 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम जो है इतना दिया हुआ है 1570। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकालनी है आपको, और पाई बोला उसने यूज़ करने को 3.14। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बार हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को हम वॉल्यूम की जगह रख लेते हैं। 1/3 पाई को उसने 3.14 यूज़ करने को बोला, ध्यान रखेंगे। आर स्क्वायर निकालना है हमने, आर, एच जो है दैट इज़ 15। तो बाकी सबको इधर ले चलते हैं, 1570 ये इज इक्वल टू है, 3 को इधर ले चलते हैं, 3.14 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, इंटू 15 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 3.14 का 0 काट के इधर 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ 2 देखने कि कौन से हमें 2 मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें अगर हम कुछ कम करना चाहें, 3 से 5, 5 से 5 3 15, 5 1 5, 5 4 20, देखो तो पूरा ही कट गया। आर कितना, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब फिर से वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है मुझे 9 सेंटीमीटर की, वॉल्यूम 48 पाई दिया हुआ है, और डायमीटर जो है बेस का निकालना है। तो ध्यान रखेंगे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर 2r होता है, तो बस ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम r ये है, ये निकालना है हमने। तो वॉल्यूम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, देखो इसमें पाई है, तो पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा ना। तो ये थोड़े थोड़े स्मार्ट मूव्स हैं जो सीखें आप। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज़ 9, तो पाई बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो 48 इंटू पाई इंटू 3, ये ऊपर चला गया ट्रांसपोज, ये पाई नीचे आ जाएगा, और 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 ढूंढेंगे आर, ठीक है। तो ये पाई से पाई चला गया, 3 से ये 9 चला गया, और 3 से ये 16, तो आर स्क्वायर 16 है, यानी आर 4 आ गया, यानी कि 2r कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डायामीटर। तो ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। अ कोनिकल पिट क्या होता है, गड्ढा, ऑफ टॉप डायमीटर, अच्छा टॉप का डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर इज 12 मीटर्स डीप। डीप का मतलब डेप्थ, हाइट ही काउंट होती है, क्योंकि
उल्टी है ये पिट हो गई, ठीक है। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस 3.5/2 मीटर्स का हो जाएगा, रेडियस उसके आधी होती है। हाइट 12 मीटर हो जाएगी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालनी है किलो लीटर्स में, तो ध्यान रखेंगे यूनिट्स का लास्ट में। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, 1/3 पाई r²h, तो 3.5/2 इंटू h इज 12, ठीक है जी। आप ये डेसिमल हटा दो, 20 भी ले सकते हो, डेसिमल हटा दो 20, एक ज़ीरो ले लेते हैं, राइट। अब इसमें कटिंग करते हैं तो 7 से सीधा सीधा 5 जा रहा है, राइट। 5 से 4 जा रहा है, 4 से 3 जा रहा है, 3 से 3 जा रहा है, ओके। एक 2 से और रिड्यूस करते हैं, 10, 11। अब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से, लेकिन और कोई नहीं जा रहा तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, और करने को कर भी तो कोई फ़र्क नहीं है। या चलो 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 5 55, कैरी 5, 11 3 33, 385, 380, 10 का डेसिमल लगा दिया, अपॉन 10 आना था, 380, 38.5, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया मीटर्स क्यूब में, लेकिन निकालना किस में, किलो लीटर्स में। अब आपको पता है 1 किलो लीटर इज इक्वल टू, या आप 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, इंटू 1000, दैट मीन्स ये आपके आ गई 38500 लीटर्स। लेकिन आंसर हमने किलो लीटर्स में निकालना है, तो इसको 1000 से वापस डिवाइड करेंगे तो बेटर है, इसको यहीं पे करके सिर्फ यहीं कन्वर्ट कर दो, यहीं बराबर आ रहा है, कुछ मत करो, नो नीड फॉर दिस। ये अगर लीटर्स में निकालना होता हम तो लेते, इसको आप अवॉइड करो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, यानी कि यही आंसर है, 38.5 किलो लीटर्स। मैं लीटर्स में चला गया था, बस ये ध्यान रखना, देखो मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी हो सकती है, ये अटेंटिवनेस रखनी है हमने। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28, यानी रेडियस जो है 14 हो जाएगी सेंटीमीटर्स। फाइंड हाइट ऑफ कोन, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कोन दिया, रेडियस आपको दिया हुआ 14, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 9856, तो आप इसको 1/3 पाई r²h कर देंगे, तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की, अगर h हाइट है तो। अगर आप कुछ करना चाहो 7 2, बस इतना ही, बाकी उधर जाके मल्टीप्लाई, 9856 इंटू 3, नीचे 22 इंटू 2 इंटू 14, तो थोड़ा सा रिडक्शन कर लेते हैं इसको। सो 2 से जा रहा है, 2 4 8 18, 2 9 18, 2 2 4 2 8 16, ठीक है। 11 से देखते हैं अगर ये जाता है, सो 11 से 11 4 44, 52, 11 4 44, 44 और 52 888, बिल्कुल जा रहा है, 448, तो 11 से 2 से चला जाएगा, तो 2 से फिर चला जाएगा, ये 2 2 4, 2 2 4 जा रहा है, तो एक बार फिर देखते हैं 7 से जा रहा है कि नहीं, 7 2 7 3 21, बिल्कुल जा रहा है, तो ये 16 से चला गया 2 से भी, तो 16 3 48, तो h जो है आपकी 48 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट, स्लांट हाइट, अब ये 48 आ गई तो पाइथागोरस लग जाएगी स्लांट हाइट के लिए, तो सेकंड पार्ट में आपका L² जो है वो r² प्लस h² हो जाता है, तो ये आपका 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर द रूट, अगर L निकालना है, L² में अंडर रूट नहीं होता है, लेकिन L में आपका अंडर रूट आ जाता है, तो इसमें आप 40² ये कर देंगे, 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 2304 होता है, 14 का स्क्वायर 196, ये तो वैसे भी याद रहना चाहिए, तो ये थोड़ी नीचे करते हैं। अब ये आपका इज इक्वल टू 2500 आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा,
डन, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज याद रहनी चाहिए हमें। सो पाई आर कितना हुआ 14 और एल हमने जो नया नया निकाला है 50, 2 से चला गया 100, 22 100। यूनिट्स का ख्याल रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया फ्लो में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आता पेपर में। अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं पहले मैं। 5, 12, 13। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही होगी, 13 ही हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट ट्राइंगल लिखा भी हुआ है, नहीं भी लिखा हो तो बनेगी। इज रिवॉल्व्ड अबाउट, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, इस पे फोकस रहेगा। अबाउट, जिस साइड के अबाउट बोलेगा उसको हम एक्सिस मान लेंगे। तो इसने किसके अबाउट रिवॉल्व करा है? 12 सेंटीमीटर के। तो जैसे ही आप 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सिस बन जाएगा 12। अब कैसे घूमेगी? ये कॉर्नर जो है ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइन जो रॉड है ये भी तो ऐसे ही घूमनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली क्या बन गया? कोन। समझ आ गया आपको? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में आपको दिख रहा है हाइट क्या है, रेडियस क्या है, सरेआम दिख रहा है आपको। तो जिसके भी अबाउट आप रिवॉल्व करोगे, अबाउट वर्ड याद रखना है आपने बस। ठीक है जी, तो बाकी सिंपल है। नाउ इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो सारा क्वेश्चन इसके कंसेप्ट में है। 3, 4, 12, 7 से नहीं जा रहा है ये, तो 25, 4, 22 ओवर 100/7। तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ो या डेसिमल में। 7, 3, 21, 10, 7, 1, 7, 30, 7, 4, 28, 20, 7, 2, 14, 60, 7, 8, 56, 4, 5। बस 3 तक निकाल के 2 तक राउंड ऑफ कर देंगे। 0.29 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 डेसिमल का निकाल के 2 तक। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 5। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें था क्या मिल रहा था हमें? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, 13 है राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने चेंज कर दिया, रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 5। अब जो रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 5 करेगा वो तो एक्सिस ये बन जाएगा। तो इस कॉर्नर को घुमाना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है जी, तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ये कॉर्नर अब सीधा रहेगा। अब कौन ऐसा बन गया आपका? अब नाउ दिस बिकम्स रेडियस और 5 बिकम्स हाइट। ठीक है जी, तो अब आपने क्या निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, 1/3 पाई आर इज 5 × 5, एच इज सॉरी, अब देखो ये गलती होगी ना, ये नहीं करनी। रेडियस कितनी है? 12 है, क्योंकि कौन ऐसा बना है। तो 3, 4, तो ये कितना आ जाएगा? 520, 20 और 240 पाई। ठीक है, इसने आंसर पाई में छोड़ रखा है, हम उसमें छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आप देखोगे पिछला पार्ट जो हमने किया था, इसमें भी अगर आप आंसर यहाँ छोड़ दोगे तो ये 100 पाई है ना। पाई की वैल्यू 22/7 × 100 है। इसने आंसर यहीं छोड़ दिया है, राइट। इसने क्यों छोड़ा है? ताकि आप, उसने क्योंकि आगे बोला फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। समझ आ गई बात आपको? तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालनी है ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 की पहले, क्वेश्चन 8 की बाद। तो क्वेश्चन 7 यानी कि वॉल्यूम ऑफ 7 और वॉल्यूम ऑफ 8 अगर मैं करूँगा तो वॉल्यूम 7 100 पाई आया और ये 240 पाई आया, तो पाई कट जाएगा, इसने बस इसलिए किया। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 2, 5, 2, 12, तो 5:12 यानी 5:12 हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9।
a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is this and height is this. Find its volume. तो heap of cone है, wheat का एक cone बना हुआ, heap बना हुआ, ऐसे ढेरी लगी हुई है. तो डायमीटर है तो उसका आधा करना पड़ेगा, 10.5/2 मीटर्स है, हाइट जो है 3 मीटर्स है. तो वॉल्यूम फाइंड करने को बोला उसने, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर. 10.5/2 को मैं 2 × 10 लिख रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे मैं ला सकता हूँ. इंटू हाइट इज 3. तो इसमें देखते हैं कुछ कट रहा है हमारा, 3 से 3 जा रहा है हमारा. कलर चेंज कर लेते हैं. 7 से 15 से जाता है ये, ठीक है. अब 2 से 11 से जा रहा है ये. नाउ 10 से 5 to 5 21. अब 2 से तो और नहीं जा रहा है ये, तो 10 से काटने नहीं चाहिए था हमें. चलो कोई बात नहीं, अब काट नहीं लगे तो काट ही देते हैं. 5 3 5 2 है ना. तो ये आपका हो गया 11 × 313 326 ओवर 222. मिस नहीं होना चाहिए कोई भी. 8. तो 11 333 1166 693 ओवर 8. तो इसको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए डेसिमल्स में. 8 864 5 53, ये 5 बचा इधर, 53 8 6 48 48 में आपका 5 बचा. डेसिमल 50, 8 5 नहीं, 8 6 48 20 8 2 16 और ये 5 40 और ये आ गया आपका मीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम आ गया, राइट. द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेम्ड. तो इस हीप को हम कैनवस से कवर करेंगे ताकि रेन से बच जाए. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. तो कितना कैनवस चाहिए, अब नीचे तो चाहिए नहीं, सिर्फ टॉप पे चाहिए कैनवस. तो CS से जितना कैनवस चाहिए हमें, ठीक है. सो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CS से के जितना, और CS से क्या होता है πRL. सो पाई रेडियस इज 105/20 L. अभी L निकालना पड़ेगा, देखो L इसमें कैलकुलेशन खींचेगा ये. सो पहले L निकालते हैं हम हमारी. सो L निकालने के लिए आपका अगर ये L है तो L इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर. तो 105/20 का स्क्वायर, ये टफ करेगा चीज़, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज क्वाइट सिंपल. तो अब आप इसमें क्या करना चाहेंगे, इसमें आप निकालना चाहेंगे तो उसको कट कर लेते हैं, अंदर ही कट कर लो. 2 से नहीं, 5 से ले जाओ. 5 4 5 2 10 21, ठीक है. और तो मुझे नहीं जाता. तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 4 का 16 होता है, प्लस 9 LCM जाएगा. तो 441 प्लस 16 9 144 ओवर 16. तो 145 448 415 58/16 हो जाएगा ये, राइट. तो इसमें देखते हैं पहले क्या करेंगे. तो इसमें आप पहले एक काम करें, इसको डिवाइड कर लें और ये डिवाइड करके आपका कितना आ जाएगा 36.5625 और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है. ऐसे 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 करके कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट आपको यहीं पे निकाल दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें टफ करती हैं चीज़ों को. तो ये आएगा 6636.56, यहाँ पे रिमाइंडर 6 का डबल 12, तो 12 से तो नहीं जा रहा है, एक ज़ीरो खींचो. 25, तो यहाँ पे भी आपको एक ज़ीरो डालनी पड़ेगी. तो 60 का डबल 120 हो ही गया यहाँ पे. और अब अगला जाएगा 4 से, तो ये आपका आ गया 4 4 16 1 12 4 48. तो ये जाएगा 15 में 6 गया 9, 1 में से 1 0, 16 में से 8 गया 8 809. तो 604 का डबल अगर हम करेंगे, 2 0 ऐसे उठा लो अपने आप ऑटोमेटिक.
तो 1 2 इसका डबल करोगे 08। तो अब ये किससे जाएगा, ये ऑलमोस्ट 6 से जाएगा, आप ले जाना आगे। 6 6 36, 3 6 8 48, 51 5 और 12 6 72। ठीक है, कुछ आ जाएगा रिमाइंडर। मैं 3 तक इससे निकाला कि इसको राउंड ऑफ करूँगा तो कितना आ जाएगा 6.05। ठीक है जी, ये मेरा क्या आ गया, एल आ गया। इस एल को अब हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसमें कुछ कटिंग करनी है, जैसे 7 से ये 15 चला जाएगा, ये 2 10 तक ही रखना ताकि डेसिमल लगा लो, 2 11, बस इसके ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। और इसके ज़्यादा अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी ये ऊपर वाली, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसे सिर्फ 10 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क कीजिए प्लीज़, डबल स्टार, कैलकुलेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।